खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 से ज्यादा उड़ानें क्यों हुई रद्द? यूपीआई से ट्रांजैक्शन एक साल में कितना बढ़ा? देश में कितनी बढ़ गई खाली पड़े शॉपिंग मॉल्स की संख्या? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में शॉपिंग मॉल से जुड़ी खबर है। देश में खाली पड़े शॉपिंग मॉल्स की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। देश में 8 बड़े शहरों में खाली पड़े शॉपिंग मॉल की संख्या पिछले साल 57 से बढ़कर 64 हो गई है। इन्हें गोस्ट शॉपिंग सेंटर के नाम में क्लासिफाई किया गया है। गोस्ट शॉपिंग सेंटर से मतलब उन मॉल से है जो 40% से ज्यादा खाली हैं। ऐसे मॉल्स की संख्या में बढ़ोतरी के पीछे की वजह को बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री इनकी ज्यादा है और डिमांड उतनी नहीं है। इस वजह से इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया ने मंगलवार को थिंक इंडिया थिंक रिटेल 2024 नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इनमें 29 शहरों में शॉपिंग सेंटर और बड़े बाजारों पर गौर किया गया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 1 करोड़ 33 लाख वर्ग फुट ग्रॉस लीजेबल एरिया वाले 64 शॉपिंग मॉल हैं जो गोस्ट शॉपिंग सेंटर की कैटेगरी में डाले गए हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। एयर इंडिया एक्सप्रेस लगातार विवादों में बना हुआ है। ताज़ा जानकारी है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चालक दल की कमी की वजह से 80 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एयरलाइन के चालक दल के सदस्य बड़े पैमाने पर बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में ये उड़ानें रद्द की गई हैं। सिविल एविएशन अधिकारी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि टाटा समूह की एयर इंडिया एक्सप्रेस AIX कनेक्ट का खुद में विलय करने के प्रोसेस में है। इसी को लेकर पिछले कुछ समय से इस एयरलाइन के चालक दल के सदस्यों में नाराजगी है। वहीं हाल ही में एयरलाइन के केबिन क्रू ने मिसमैनेजमेंट और बुरे बर्ताव को लेकर मैनेजमेंट से नाराजगी भी जताई थी। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। दिल्ली में कार या बाइक के चालान का निपटारा करने का आपके पास बढ़िया मौका है। 11 मई को दिल्ली में लोक अदालत लगने वाली है, जिसमें आप अपने वाहन के खिलाफ जारी चालान का निपटारा कर सकते हैं या उसे पूरी तरह से माफ करवा सकते हैं। लोक अदालत में जो मामले रखे जाएंगे उनमें 31 जनवरी 2024 तक DPT पोर्टल पर पेंडिंग कमर्शियल वाहनों के साथ कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान का निपटारा भी शामिल है। कौन से चालान माफ होंगे? तो बता दें कि रेड लाइट जंप के साथ साथ पॉल्यूशन, तय स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज कार चलाने और सीट बेल्ट नहीं लगाने जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको delhipolice.gov.in/notice/लोकल अदालत से ई-चालान डाउनलोड करना होगा और फिर उन्हें लोक अदालत में ले जाना होगा। ये लोक अदालतें दिल्ली के द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, एवेन्यू हाउस और 30 हजारी कोर्ट के परिसर में लगेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इक्वली जिम्मेदार हैं इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट IMA की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव एडवर्टीजमेंट्स किए हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। अप्रैल 2024 में 1330 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 19,64,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 50.11% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ट्रांसफर की गई राशि में 38.70% की बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले यानी अप्रैल 2023 में 886 करोड़ ट्रांजैक्शंस के जरिए 14.16 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। UPI के जरिए बढ़ते ट्रांजैक्शन दर्शाते हैं कि UPI की एक्सेप्टेंस लगातार बढ़ रही है, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी। इसी साल फरवरी में फ्रांस, श्रीलंका और मॉरिशस में भी UPI सर्विस लॉन्च की गई थी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। टेक कंपनी एप्पल ने लेट लूज इवेंट में 2 डिवाइसेज यानी कि iPod Air, iPod Pro लॉन्च किया है। iPod Air और iPod Pro 11 इंच और 13 इंच डिस्प्ले ऑप्शन के साथ लॉन्च किए गए हैं। iPad Pro एप्पल का सबसे पतला डिवाइस है। iPad Pro को टैंडम OLED स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया है। यह स्क्रीन कंपनी की मिनी LED स्क्रीन का अपग्रेडेड वर्जन है। iPad Pro 2024 के 11 इंच वाले बेस मॉडल की कीमत 19,900 रुपए है। इस कीमत में वाईफाई मॉडल मिलेगा। वहीं वाईफाई प्लस सेलुलर मॉडल की कीमत 1,19,900 रुपए रखी गई है। 13 इंच वाले के वाईफाई मॉडल की कीमत 1,29,900 रुपए और वाईफाई प्लस सेल्यूलर की कीमत 1,49,900 रुपए है। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को।
उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।